सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है, वो है मीशो लिस्टिंग कीवर्ड्स के बारे में। किस तरीके से आप मीशो पैनल पर अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स आपको निकालने कहाँ से हैं, कैसा कैसा उनका यूज केस होता है, और सबसे बड़ी चीज क्या गलती नहीं करनी है। हम अदर जगह से कहाँ से कुछ भी सुन लेते हैं, वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं और उस चीज़ से हमारी जो लिस्टिंग है वो सप्रेस मतलब डाउन हो जाती है। हम लाइव यहाँ पर एग्जांपल करके आज देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ यहाँ पर रेडी कर रखी है। एक प्रोडक्ट जो कि है विमेन कुर्ता कुर्ती, उसका हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा मिनिमाइज कर लूँगा, जिससे कि आपको देखने के लिए यहाँ पर आसानी रहेगी। राइट, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं और हम चले जाते हैं मीशो के जो सेलर पैनल है वहां पर। जब आप अपनी नई लिस्टिंग करते हैं तो ये आपका लिस्टिंग टैब रहता है, जहां पर आप सिंगल लिस्टिंग करने के लिए आते हैं। अब मान के चलिए जैसे कुर्ती आपको लिस्ट करना है, तो ये जैसे कुर्ती आप यहाँ पर सर्च करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुर्तीज लिख लेता हूँ जो कि ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सारी गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर दे रखी है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले इनको फॉलो कर लेना है, कीवर्ड्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को आपको पहले समझना पड़ेगा। लिस्टिंग कीवर्ड्स का सिंपल सा मतलब होगा कि जब कस्टमर जो है वो मीशो के बाहर पैनल पे जाता है, वो कुछ ना कुछ सर्च करता है, उस सर्च में आपका प्रोडक्ट कैसे रिफ्लेक्ट हो, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो वो कीवर्ड्स आप कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए मान के चलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आप लिस्टिंग करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर 3 फील्ड होंगे जहां पर आपको अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला जो फील्ड है वो है प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्ले करना है अपनी लिस्टिंग कीवर्ड्स को लेके। अब यहाँ पर आई बटन पे आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन में सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे टाइटल हम बनाएंगे, वो बनाएंगे इंक्लूड द इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट फैब्रिक मटेरियल कैपेसिटी, यूज केस क्या है उस प्रोडक्ट का, एक्सेट्रा विद इन द नेम। तो जब आप अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल बनाएंगे उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। राइट, अभी मैं कुर्ती का बता रहा हूं, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें आपको इस तरीके से उसका जो है टाइटल बनाना है। मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूं। तो फटाफट मेरे को बता दो आप मीशो पर बेचते क्या हो। ठीक है, कुर्ती मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे सेलर ने बोली थी, इसलिए मैं कुर्ती पे बना रहा हूं। तो पहला आपने प्रोडक्ट नेम यहाँ पर सही लिखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम क्या बनाया है वो आप देखो। लेडीज स्टाइलिश ब्लैक प्रिंटेड प्योर कॉटन स्लिम कुर्ती फॉर वेडिंग पार्टी, वेरी कंफर्टेबल एंड फैशनेबल। अब मैंने, वैसे तो एक्चुअल में क्या है, ये कुर्ती है, बट कुर्ती में कैसी कुर्ती है, ब्लैक कुर्ती है। ब्लैक कुर्ती कैसी है, प्रिंटेड है। ठीक है, प्रिंटेड। अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, और ये बनी किस चीज से है, फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉटन का बना हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब इन इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ा सर्च के हिसाब से डालना है। तो एक्चुअल में लोग जब सर्च करते हैं मीशो पर कीवर्ड या मीशो पर सर्च, तो वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कुर्ती, वो लिखेंगे जैसे लेडीज कुर्ती, तो यहाँ पर लेडीज कीवर्ड मैंने डाल दिया। या वो लिखेंगे स्टाइलिश कुर्ती, तो स्टाइलिश कीवर्ड मैंने डाल दिया। ब्लैक ऑब्वियसली ब्लैक कलर का है। प्रिंटेड कॉटन में भी कई लोग बोलते हैं डुप्लीकेट कॉटन होता है, प्योर कॉटन होता है, तो प्योर कॉटन मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके अलावा कई बार साइज जो आते हैं वो बहुत बड़े आते हैं, तो इसलिए मैंने स्लिम फिट साइज बोल दिया। तो लोग स्लिम फिट कुर्ती भी डालते हैं कई बार। अब ये यूज केस क्या है इसका वो भी हम डालेंगे, तो क्योंकि लोग कई बार इस तरीके से भी सर्च करते हैं। तो वेडिंग पार्टी, फॉर वेडिंग पार्टी, एक सेकेंड, ये मैंने फोटो इंडिया मार्ट से उठाई थी, वो वहीं चला गया। ठीक है, तो बट मैंने ये सारी चीजें खुद से लिखी है, कॉपी कर नहीं करी, क्योंकि आपको समझाना था। ठीक है, तो कुर्ती, अब फॉर वेडिंग एंड पार्टी, दो चीजों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपका जैसे ट्रेडिशनल है तो आप वैसा लिख सकते हैं, कोई कुछ अलग लुक का है तो वैसा लिख सकते हैं, बट ये कॉपी नहीं करना है, आपने अपने प्रोडक्ट का इस तरीके से एनालाइज करना है। तो कई लोग वेडिंग कुर्ती भी लिख सकते हैं, या कुर्ती फॉर वेडिंग या कुर्ती फॉर पार्टी भी लिख सकते हैं। उसके बाद वेरी कंफर्टेबल, मैंने एक वर्ड ऐसा यूज किया है जिसको देख के बायर जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी कंफर्टेबल एंड फैशनेबल भी मैंने यहाँ पर लिखा। तो देखिए ये बहुत ही स्टाइलिश एक कीवर्ड बन गया है। इस कीवर्ड में आप देखो मैंने कितने कीवर्ड्स, इस टाइटल में मैंने कितने कीवर्ड्स यूज करे हैं वो आप चेकआउट करो। क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स में से कुछ ना कुछ कस्टमर सर्च करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्च में आ जाएगा।
राइट। अब ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे कैसे? तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब आप मीशो पे जाओगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुर्ती। तो कुर्ती आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे कुर्ती सिंपल भी लोग बहुत ढूंढ रहे हैं आजकल, तो आप सिंपल भी लिख सकते हो। नायरा कट ढूंढ रहे हैं लोग, कुर्ती घाघरा लोग ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा आप एक बार के लिए इसको फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्चेस हर जगह सेम ही टाइप के होते हैं। तो आप इसके लिए फ्लिपकार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुर्ती फॉर वीमेन, कुर्ती कॉटन लोग सर्च कर रहे हैं, कुर्ती प्लाजो सेट लोग सर्च कर रहे हैं। तो मान के चलिए मैं कुर्ती कॉटन लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लोग लिख रहे हैं प्योर कॉटन कुर्ती। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना लोग, कुर्ती कॉटन गर्ल्स, चिकनकारी का यूज हो रहा है। उसके बाद प्योर कॉटन कुर्ती अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, इस पे मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, प्योर कॉटन कुर्ती पैंट सेट। तो पैंट सेट है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। पैंट दुपट्टा सेट वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पर कीवर्ड्स का जो है वो पहले निकालने हैं और फिर अपने प्रोडक्ट के टाइटल में यूज करने। टाइटल इरेलेवेंट नहीं लगना चाहिए कि फैशनेबल आपने पहले लिख दिया, वेरी कंफर्टेबल इधर उधर लिख दिया। प्रॉपर एक लाइन में होना चाहिए, उसका एक सेंस बनना चाहिए, राइट। कस्टमर को इतना बड़ा टाइटल नहीं दिखता है, कई बार सिंपल सा दिखता है, बट ये मीशो का जो एल्गोरिदम होता है उसमें चला जाता है। और एल्गोरिदम क्या है, एक मशीन है। जब कस्टमर सर्च करेगा तो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो पहला काम आपको टाइटल से करना है, ठीक है। दूसरा काम आप करोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इसके पहले आप करोगे करेक्ट एंड फुल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए जो भी आती है ना, वो कोई भी गलत नहीं है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देखिए ये तो चलिए जो रेड है मार्क है वो तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, फिर जैसे जीएसटी एचएसएन कोड वगैरह वगैरह वो तो करनी है। बट कई सेलर क्या करते हैं, जो रेड मार्क नहीं है उनको फिल नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। जैसे स्लीव स्टाइलिंग, मतलब इस कुर्ती के स्लीव कैसे हैं, तो रेगुलर स्लीव है, बॉटमिंग है, बेल है, कैप है, कैट। इनसे बहुत अच्छी जो कीवर्ड जो होते हैं वो आपका कीवर्ड का टॉप में आपका प्रोडक्ट आता है। तो ये कीवर्ड यूज करने का ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है। प्लस मैंने जैसे बोला कंप्लीट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है अभी तो मीशो क्या कर रहा है, अपने आप से ही प्रोडक्ट की फोटो देख के मीशो ने बता दिया कि ये फैब्रिक बैम्बू है, उसके बाद लेंथ काफ लेंथ है, ओकेशन डेली है। बट आप इसको चेंज करो अपने हिसाब से। जैसे फैब्रिक हमने बोला कि ये कॉटन का है तो हम यहाँ पे कॉटन लिखेंगे, अगर ये कॉटन का है, ठीक है। उसके बाद स्लीव क्या है, तो ये जैसे नी लेंथ है, काव लेंथ है, अबव लेंथ, अबव नीज है, जैसा भी है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अबव नीज तो नहीं है, हम इसको एंकल लेंथ, लगभग हाँ एंकल लेंथ इसको हम कर लेंगे। उसके बाद ओकेशन डेली, फेस्टिव, अभी फेस्टिव या वेडिंग चल रही है तो हम वेडिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये है कि वेडिंग के लिए वो होना भी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इससे ये भी एक टाइप के सबसे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप मीशो में यूज कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मीशो पे, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट की इमेज में कीवर्ड डालो वगैरह वगैरह। अरे देखो यार सीधी सी बात है, देखिए इमेज की गाइडलाइंस पढ़ी आपने, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है प्रोडक्ट इमेज शुड नॉट हैव एनी टेक्स्ट, राइट। कोई वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो टैक्स मत लिखो, एटलीस्ट प्राइमरी इमेज में तो बिल्कुल मत लिखो। सेकेंडरी टर्सरी उसके बाद जो इमेजेस डालोगे, सारी इमेजेस डालनी है आपको, उनमें आप कुछ टैक्स लिख सकते हो अगर रिक्वायर्ड है कस्टमर को समझाने के लिए। तो उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे इमेज गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करनी है ये बोल रखा है। उसके अलावा आपको रिव्यूज का इस्तेमाल करना है। देखिए रिव्यूज से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट रैंकिंग होती है, वहाँ भी जैसे अगर आपके प्रोडक्ट पे बहुत सारे रिव्यूज आएंगे तो जो भी कस्टमर ने बोला होगा, वो जो बोला है कस्टमर ने वो भी कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए कुर्ती अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो किस टाइप की इमेजेस आप हमेशा यूज करो। देखिए ये वाला आप प्रोडक्ट देखो, क्या इसमें कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो रखी है? नहीं, ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है। बट ये देखो, ये देखो सेल्फी ले रहा है कोई, उसके बाद ये देखो सिंपल किसी की फोटो है, क्वालिटी ज्यादा नहीं है बट बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, हो सकता है ये आईफोन से हो या उससे भी अच्छे फोन से हो। ये देखिए इस टाइप के, देखिए इस टाइप की फोटोज का आप इस्तेमाल करो, ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा हिंट रहेगा, ठीक है। तो इमेज गाइडलाइंस। अब आ जाते हैं फाइनल, जो आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है वो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में करना है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूं, वो इस्तेमाल करना। अब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, प्रोडक्ट जब भी आप अपलोड करोगे सबसे नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 6000 कैरेक्टर की लिमिट होती है। इसका मतलब ऑब्वियसली इस पे जितना ज्यादा आप लिखोगे मीशो का एल्गोरिथम आपके प्रोडक्ट को उतना अच्छा समझेगा। डिस्क्रिप्शन
पहले दिखता था, तो अभी बायर पैनल पे उतना नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूँ। बट आपको यूज़ क्या करना है, इसमें आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन डीप एक्सप्लेन करनी है। ट्रस्ट फैक्टर, आपके प्रोडक्ट में क्या ट्रस्ट फैक्टर है वो आपको बताना है। आपके प्रोडक्ट पे भरोसा कैसे होगा कस्टमर को, उसकी चीज़ के बारे में बात करनी है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, अपने प्रोडक्ट के फंक्शंस, अपने प्रोडक्ट को हाउ टू यूज़ एंड व्हाई टू बाई, इन सारे टॉपिक्स को आपने इंक्लूड करना है। अब इन सारे टॉपिक को इंक्लूड करते करते हर बार लिखोगे ये नहीं चलेगा। सिंपल आपने एक कमांड लिखनी है, चैट जीपीटी पे जाना है, उसमें एक कमांड लिखनी है, राइट 1000 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन फॉर माई ऑनलाइन लिस्टिंग। 1000 भी लिख सकते हो, 2000 लिख सकते हो, 3000 6000 तक की लिमिट है, ठीक है। तो मैं 1000 ही लिखा है ताकि क्रिस्प क्रिस्प हो जाए। कम से कम 1000 का रख सकते हो, 700-800 का भी रख सकते हो, ठीक है। अब ऑनलाइन लिस्टिंग ऑफ, अब मैंने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट मतलब कॉम वो लगा के ब्रैकेट यहाँ पर लगा के अपना प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल लिख दिया है। देखिए जो ऊपर लिखा था हमने टाइटल, पहले हमने प्रॉपर टाइटल लिखा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखो 1000 वर्ड में, ऑनलाइन लिस्टिंग है हमारी, ये प्रोडक्ट है। अब क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो भी लिखना है, कीपिंग पॉइंट्स लाइक, ये पॉइंट्स रखने हैं क्या, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर कॉमा में डाल दिए हैं, ठीक। इस पूरे को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में डाल देंगे। तो इस टाइप की आपको कमांड देनी है चैट जीपीटी, ठीक है। जैसे आप कमांड दोगे देखिए यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं ये नहीं बोलूँगा सीधे आप कॉपी पेस्ट कर दो, इसको आप एक अलग से नोटपैड में लिखो और इसमें जो भी इरेलेवेंट चीज़ें हैं वो हटाओ और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड करो, कुछ अपने एंड से भी इंक्लूड करो इसमें, राइट। बट अगर आप एज इट इज़ भी करते हो तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम यहाँ पर ऐसी होती कि गलतियों की गुंजाइश होगी, बट फॉर्मेट थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में लाइन आ रही है, फिर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन सबको आपको हटाना है। बाकी कोशिश करनी है कि पॉइंट वाइज ही चीज़ें लिखें ताकि समझने में जो एल्गोरिदम है उसको आसानी हो। इस टाइप से देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा 1000 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ चुका है, राइट। इसको भी आप थोड़ा छोटा या इसको कट कर सकते हैं, इस टाइप से आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, डोंट्स, जैसे अवॉइड इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी जो आपके प्रोडक्ट से हटके हो या किसी दूसरे ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करना है। जैसे कुर्ती अगर किसी और ब्रांड की अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं कि उस ब्रांड का नाम हम यूज़ कर लें या ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लें जो मतलब वल्गर हो या फिर वैसी चीज़ें जो ऑनलाइन जिनको लिखना अलाउड नहीं होता है। तो वैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, इनसे आपकी सर्चेबिलिटी बहुत डाउन होती है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अल्टीमेटली ये तो एक मीशो का एल्गोरिथम मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे उसको आपके जो भी आपने कीवर्ड्स वगैरह डालेंगे उसके हिसाब से वैसे कस्टमर्स को दिखाएगा, सर्च में दिखाएगा। अगर उस पर अच्छे क्लिक्स होंगे तभी वो और कस्टमर्स को दिखाया जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, जितना लोगों को भी आपका प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स की वजह से दिखे वो उस पर क्लिक करें। तो रेलेवेंट कीवर्ड डालने इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इरेलेवेंट डालोगे कीवर्ड्स पे क्लिक नहीं होंगे, फिर कैसे भी कीवर्ड डालो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा क्लिक्स होंगे फिर ज़्यादा उसके बाद बाइंग होगी, ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे, फिर ये साइकिल चलेगा और आपका प्रोडक्ट टॉप में आ जाएगा, राइट। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन मीशो लिस्टिंग कीवर्ड्स, कैसे निकालने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ ऐड करने हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या बेचते हो मीशो पे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। कितना टाइम हो गया है मीशो पे, ये भी मुझे ज़रूर बता देना। होप ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लिख दोगे कमेंट में तो मैं समझ जाऊँगा।